अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं लाई हूँ आपके लिए ये दाल की रेसिपी जो कि होटल से ज़्यादा मज़ेदार घर पे बनाएंगे। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गरम करेंगे, इसमें 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन जाएंगे। ये प्याज मैंने बारीक काट ली हैं। अब एक अदद हम लहसुन लेंगे और इसको हम कुटाई करेंगे जब तक ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। लहसुन को भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो चला जाए। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास है नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और धनिया। टमाटर और सब्ज़ मिर्च हम बारीक काट के डालेंगे और ये सब मसाले हम डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे जब तक टमाटरों का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता। फिर हम मसालों को भी थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका मसाला रेडी करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाते। उसके बाद हम लो से मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये सब चीज़ें एक जान नहीं हो जाती और ऑयल आना बाहर शुरू नहीं हो जाता। ये देखें जी, मेरे पास है चनों की दाल जो कि 80% बॉयल है। और आपको इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो इसकी जो जान है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हमने थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है तो हम पहले इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाता। भुनाई अच्छे से करने का यही मकसद होता है कि जो चीज़ बनी है वो उसका जायका वो ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसमें लेमन शामिल करेंगे। मेरे पास एक अदद लेमन था जो कि मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसका थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे खड़ा कर देंगे यहाँ तक कि इसका जो ग्रेवी है या जो शोरबा है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखें जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें जी, होटल से बेहतरीन दाल घर पे बनाएं और मज़े करें। अल्लाह हाफ़िज़।